जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे बहुत सारे भाई और बहनों का एक प्रश्न काफ़ी दिनों से आ रहा है और मैं समय नहीं था कि वीडियो बनाकर बताऊं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया कोई ऐसा बुक बता दीजिए जिससे मेरा बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम निकल जाए। हमारा रनिंग सही है, यानी हमारा फिजिकल सही है, सब कुछ सही है मेरा, तो बस केवल रिटर्न का टेंशन है। हम इस कैटेगरी से हैं, हम ओबीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, मतलब कोई कोई सब कुछ यही यही सब कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सवाल उन लोग का आ रहा है। तो एक मैं सोचा कि वीडियो बनाकर अपने भाई और बहनों को बता दूं कि कौन सा एक ही बुक, एक बुक मत लेना है, लेकिन वो बुक जो रहेगा ना उसमें केवल आपको जीएस रहेगा, लेकिन उसके अलावा दो और बुक बताएंगे जिससे आपका कम से कम करंट और मैथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कम से कम तीन बुक बताते हैं। एक बुक से तो आपका रिजल्ट हमको लगता है कि 80% चांस रहेगा आने का, लेकिन अगर 20% के लिए दो बुक और का फॉलो आप लोग कर देते हैं तो 100% हो जाएगा आपका रिजल्ट आने का, चाहे आप जिस कैटेगरी से हो। ठीक है, चाहे आप लड़के हो या लड़की, लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बुक है हमारे पास जिसको मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लूसेंट बुक दिखाई दे रहा है। ये लूसेंट बुक है, ये न्यू वाला लूसेंट बुक है। ठीक है, इसको आपको लेना है, इसको आपको लेना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया कम समय है, लूसेंट को हम लोग पढ़े कैसे है। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़े ताकि आपका जो कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो बताएंगे तो लंबा और ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, लगभग 25-30 एक घंटा का मिनट हो जाए, एक घंटा का वीडियो बन जाएगा कि इस बुक का कौन कौन सा टॉपिक पढ़िएगा, कि वही टॉपिक पढ़िए केवल आपका जो एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसे में बता देता हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अगले वीडियो जो आएगा ना उसमें बता दूंगा कि इस टॉपिक का और उस चैप्टर में क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ क्या पढ़ना है। शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन उनको भी पता चले। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर ही देना है ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो अगला वीडियो लेकर आएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग को चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लूसेंट को कैसे पढ़ना है बिल्कुल बारीकी तरीका से, कि कम समय में लूसेंट को कंप्लीट कर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है ना, और उसके लिए मेंबरशिप लगेगा। मेंबरशिप वाले ही उस वीडियो को देख पाएंगे। मेंबरशिप स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। और जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको मेरे तरफ से इनाम भी मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि आप मेंबरशिप ज्वाइन किए तो आपको कुछ नहीं मिला, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा इसका अनाउंस बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका इतिहास के जो 4 सेक्शन होता है, कौन कौन सा? प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और विश्व इतिहास। इस 4 सेक्शन से जान जाइए, ऐसा कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। 25 से 30, तो सबसे तो ज्यादा हमको फोकस तो इसी पर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी से, आपको ना इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना है उतना। वर्ल्ड एक दो क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जैसे राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड में ही याद आता है। उधर कुछ जल मंडल से कुछ, महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विश्व भूगोल जो आता है ना, लग विश्व भूगोल में कितना चैप्टर दिया हुआ है, सॉरी विश्व नहीं, भारत का भूगोल में टोटल चैप्टर कितना दिया हुआ है? 20 चैप्टर दिया हुआ है। 20 चैप्टर दिया हुआ है इस लूसेंट बुक में। इस लूसेंट बुक में 20 चैप्टर दिया हुआ है, इसको 20 के 20 कवर कर जाइए। कम समय है उसे क्या, तो कम समय है तो उसके लिए पहले तो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है तो वो भी मैं बता दूं। ठीक है, बता देता हूँ। तो भारत की नदियां आप लोग याद करिए, नदी से आपके एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। नदी से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद नदी के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जलप्रपात के बारे में पढ़ लीजिएगा, कुछ झील के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम, उपनाम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, भारत की कुछ जनजातियां, जनजातीय से भी कुछ नाम आता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत की सिंचाई भी हो गया। ठीक है, भारत की कृषि हो गया, भारत के परिवहन हो गया। ठीक है ना, 12 और 13 नंबर चैप्टर तो आपको 100% पढ़ना है। जैसे 12 नंबर भारत के उद्योग और भारत में परिवहन 13 नंबर है, इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ये जो भी 4-5 बोले ना, हाईलाइटर कर रहे हैं ना, आपके पास अगर बुक होगा तो निकाल लीजिए, हाईलाइट करते जाइए। ये कुछ 4-5 चैप्टर जिसको पढ़ लीजिएगा।
हालांकि अगले वीडियो में बोला हूँ जो मेंबरशिप लेंगे उनको और सारे डिटेल्स पता चलेगा, जो मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को पता चलेगा। बाकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग पंचवर्षीय योजना जो चैप्टर होता है और राष्ट्रीय है 3 नंबर चैप्टर और 4 नंबर चैप्टर, इस चैप्टर को आप लोग एक बार देख लीजिए। इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बाकी नीति आयोग हो गया, ये सब कुछ पूछता है। बाकी अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके करंट अफेयर से जोड़कर पूछता है, ठीक है। उसके बाद संविधान का ऑल चैप्टर पढ़ना है, संविधान का ऑल चैप्टर पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो कला संस्कृति का लगभग 275 से लेकर 299 तक पेज वाइज आपको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। एक दिन में अगर 24 दिन में खत्म हो जाएगा, और एक दिन में 8 पढ़िएगा तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 24 दिन में, सॉरी 24 8 दिन में खत्म हो जाएगा, सॉरी 8 दिन में खत्म हो जाएगा, 24 पेज के आसपास में है, ठीक है। 275 से लेकर 299 तक 24 में 8 दिन में खत्म हो जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी चैप्टर जो है ना, सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान पर आपको ध्यान देना है, याद कर लीजिएगा, जीव विज्ञान को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपका खेलकूद से कुछ क्वेश्चन, कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, ये आपके करंट अफेयर से पूछिएगा लगभग लगभग। उसके विविध जो चैप्टर है 13 नंबर में, विविध के सारे एक शब्द पढ़ लीजिएगा, एक बस 43 नंबर चैप्टर छोड़कर बाकी सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज़ बोले आप लोग नोट किए हैं ना, जो लोग नोट नहीं किए हैं नोट कर ही लेंगे, वीडियो को बार बार देखकर वीडियो को आप लोग रुक लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। और एक और चीज़, अब इस बुक से तो आपका लगभग जीएस कंप्लीट हो ही जाएगा। आपका लगभग कोई भी कैटेगरी हो, अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 60 तो सही कहीं दीजिएगा जीएस में, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन लगभग आता है, तो लगभग 60 क्वेश्चन इसे सही कर दिया, अच्छा से पढ़िएगा तो। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप एक एसपीडी बुक ले लीजिए, एसपीडी है ना मेरे पास, तो देखते हैं एसपीडी होगा, एसपीडी हो, 1 मिनट देखते हैं, रुक जाइए। चलिए एसपीडी है यहाँ पर, एसपीडी ऐसा होता है, एसपीडी होता है, अभी नया वाला एसपीडी ले लीजिएगा, अभी जो आया है ना, अभी जून में आया गया होगा, ठीक है। ये पुराना वाला है, लेकिन जून वाला भी है मेरे पास, कहीं ना कहीं होगा, ऐसे अभी टेबल पर नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, दूसरे टेबल पर होगा, ठीक है। तो ऐसे ले लीजिए एसपीडी को। बाकी मैथ के लिए टेंशन नहीं है, मैथ जो है ना, कोई कोई सेट लगाते हैं ना, तो उस सेट में मैथ देख लीजिएगा, हार्ड लेवल का नहीं पूछता है बिल्कुल, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, अनुपात अनुपात, ऐसे क्वेश्चन रहता है, तो हल्का ही रहता है, ज़्यादा भारी नहीं रहता, बिल्कुल सोच समझ कर बनाना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रहता है, और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग पूछता नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से लगभग अगर आपका 70-75 सही हो जाता है 100 में, क्योंकि 100 में 100 तो सही होगा नहीं, तो आपका रिजल्ट जिस कैटेगरी से, आप ओबीसी, ईबीसी, ईबीसी 1, ईबीसी 2, ऐसे कुछ कैटेगरी होता है ना, ईडब्ल्यूएस या जनरल जो भी है, सबका रिजल्ट 100% होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा बिल्कुल बताएंगे कि लुसेंट को कैसे पढ़ना है। अगले वीडियो में बताएंगे, मेंबरशिप वाले को ही केवल पता चलेगा कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से छोड़ना है, कौन कौन से नहीं छोड़ना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन करिएगा तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि हम ज्वाइन करिए तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, आपको जरूर 100% गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।